Hello beautiful aviators, welcome back to X2 Aviation channel. My name is Paramjeet Kaur and I'm the founder of this academy. जैसा कि मैं कोशिश कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूं उनका इंटरव्यू एस करने में, तो आज की वीडियो होने वाली है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है ग्रुप डिस्कशन। एयरलाइन के इंटरव्यूज के अंदर ग्रुप डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें आपकी सिलेक्शन होने पे ही आप जाते हो राउंड्स के आगे। सो ग्रुप डिस्कशंस में किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों पे आपको फोकस करना है और किन चीजों को अवॉइड करना है, आज इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। With my 18 years long experiences, I will try and share the best of the practices with you, and I wish that you all can ace your interview. Let's get started. First and foremost thing, group discussions होते क्यों हैं? ग्रुप डिस्कशन का मेन मोटिव ये होता है देखना कि आप कितना दूसरे इंसान के लिए रिस्पेक्टफुल हैं, आप किस तरीके से अपने आंसर्स देते हैं, प्लस आप दूसरों को कितना टाइम और इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि आप एक टीम के अंदर काम करेंगे तो जानना ये भी जरूरी होता है कि आप टीम वर्क कैसे परफॉर्म करेंगे, आप अपने टीममेट्स के लिए कितने रिस्पेक्टफुल होंगे, आप क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखेंगे जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं। तो जैसे कि मैनर्स एंड एटिकेट्स की बात करते हैं, उनका भी ध्यान वो देते हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान दिया जा रहा है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। एयरलाइन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आपकी एक एक माइनर डिटेलिंग आपको बता सके, लेकिन कुछ चीजें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ग्रुप डिस्कशन के राउंड को क्लियर कर जाएंगे। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो होता है आप अपना पॉइंट एक्सप्रेस करते हुए दूसरे के लिए कभी भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली हर्टफुल बातें नहीं कहेंगे। हम हमेशा ग्रुप डिस्कशंस में यही कहते हैं, आई रिस्पेक्ट और आई एग्री विद योर पॉइंट बट और हाउएवर, और उसके बाद आप रख सकते हैं अपना पॉइंट कि आपको क्या चीज सही लगती है या नहीं लगती है। दूसरी चीज, आप कभी भी अपनी टोन को हाई और लो नहीं करेंगे। डेफिनेटली देयर विल बी चांसेस व्हेन यू डिसएग्री विद द अदर पार्टिसिपेंट, बट डज दैट मीन यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ राइट एंड देम रॉन्ग? द आंसर इज नो। Avoid doing that because that can put you into trouble. And airlines will not select the candidates who have this tendency of proving themselves right. फिर उसके बाद आप ध्यान रखेंगे आप कभी भी फिंगर्स पॉइंट आउट नहीं करेंगे। आई एग्री विद योर पॉइंट बट आई थिंक, so remember pointing the finger is considered disrespectful towards the other people. Understand, we are not working with our families who will have a great understanding of our nature and behavior traits. So airline के अंदर जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो हम रहते हैं more respectful towards each other. We avoid things which can make other people feel disrespectful. तो आप ध्यान रखेंगे कि आप इंटरव्यू में कभी भी फिंगर पॉइंट आउट नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, जब भी आप अपना पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं तो आप एक्सट्रीम फीलिंग्स के अंदर कभी नहीं जाएंगे। एक्सट्रीम फीलिंग मतलब आई लव दिस, आई हेट बीइंग अराउंड देम, आई हेट इट, इट्स सो बैड। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं और इस तरीके के जो आपकी फीलिंग्स होती हैं उसको एक्सप्रेस करने से बचेंगे। तो आप दो वर्ड्स हैं जिनको कंप्लीटली अवॉइड करेंगे ग्रुप डिस्कशन के अंदर, आई लव एंड आई हेट। ठीक है, और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जब भी आपको अपना पॉइंट एक्सप्रेस करना है और वहां पे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं जिनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, और जब कोई और बोल रहा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज का मतलब दैट यू हैव अ पॉइंट व्हिच यू वांट टू टॉक अबाउट, बट डू नॉट इंटरप्ट द अदर पर्सन स्पीकिंग। Especially if you are a male and the female is speaking, do give the respect and the space to let them speak. Number 2, if you and the other participants start to speak at the same point, मतलब आपने भी शुरू किया और किसी और ने भी उसी टाइम पे बोलना शुरू किया, तो अगर तुम मेल और फीमेल है, सो मेल्स विल ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट एंड द टाइम टू द फीमेल टू स्पीक अबाउट इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, दो फीमेल्स हैं या दो मेल्स हैं, तब भी उस केस में आप हमेशा कहेंगे प्लीज यू कैन कंटिन्यू, आई विल स्पीक आफ्टर यू। और अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, सो पैनिक नहीं होना, लेट समबडी एल्स स्टार्ट द शो। तो आप अवॉइड करेंगे ओपनिंग करना अगर आपके पास इनफ कंटेंट नहीं है। आप सुनेंगे, दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, अपना माइंड मेकअप करेंगे, देन बोलेंगे। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट 2 लाइन्स भी ग्रुप डिस्कशन में बोलते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रो आउट करने के। सो आई होप दीज इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू टू क्रैक योर इंटरव्यू एंड एट लीस्ट टू गेट यू थ्रू फ्रॉम द ग्रुप डिस्कशन राउंड। मैं इसी तरीके की और वीडियोस लेके आती रहूंगी, और अगर आपकी कुछ कंसर्न्स हैं सो यू कैन राइट इट टू अस इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल। I really hope that you can ace your interview and I wish you all the very best. May God bless you with the dream job that you desire the most. See you soon. Bye bye.